फ्रेंड सुधांशु बहुत ज़्यादा रोने लगा था और उसको चुप करा रहे थे, लेकिन चुप ही नहीं हो रहा था क्योंकि पापा का नाम ले लिए थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए अभी टप में बर्तन भी रखा है और इधर दूध भी बॉईल कर लिए, दाल भी बन गई, चावल धुल के रखे हैं कुकर में, चाय बना रहे हैं, इधर चिप्स तल लिए और इधर आटा भून के रखे हुए हैं, टाइस हुए हैं। इतना काम करके जाना होता है ड्यूटी, और अपने लिए नहीं, आजकल हस्बैंड की ड्यूटी नाइट हो गई है ना, तो मॉर्निंग में मुझे प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, मतलब ज़्यादा खाना बना के आइटम बना के जाना पड़ेगा क्योंकि उनका खाने से कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। सब चीज़ से कंप्रोमाइज़ करेंगे लेकिन खाने को लेकर नहीं। बता रहे हैं डाले हुए हैं, इधर कर रहे हैं पढ़ाई। नहीं, कितनी देर से दूध रखे, कितनी देर से दूध रखे पर बताओ, अभी रखे हैं, बताओ कितनी देर से दूध रखे हम। उसके तो पी के क्यों नहीं गए, पापा जा रहे थे नीचे, दूध पिया उसको। फ्रेंड इधर बना रहे हैं चाय, इधर सुधांशु पी रहे हैं दूध। इनको दूध पीने का ना कहो, सब कुछ करने को बोलो लेकिन दूध पीने को ना बोलो। सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो दूध पीने के लिए बोलेगा। कदम अपने हाथ से निकाल खा रहे हैं, पहली बार लाइफ में, पहली बार सुधांशु खा रहा है अपने हाथ से, बताओ है ना। और कम ले लो, जितना कम हो पाए। गरम छोड़ रहे हैं दूध, हम लोग का एक सिस्टम है। अब उसमें क्या देख रहे हो, उसमें भी चूज कर रहे हैं कौन सा खाए कौन सा ना खाए। नहाए फिर उसके बाद पूजा किए, तो फेस पे एकदम से कुछ लगा हुआ नहीं है। झूठ बोलते हैं बेचारे। कह रहा है पर डे 6-7 बादाम खाता हूँ। इतने बड़े झूठे हैं इंसान, इतने बड़े झूठे, सच में बता रहे हैं। तल के रखे हुए हैं, फिर भी नमक भी मिला है। ये तो इनकी हरकतें हैं। और एग्ज़ाम की डेट आ गई है, हम तैयारी में जुट जाइए जितने लोग एएनएम का एग्ज़ाम देंगे, ताकि आपके पास बहुत टाइम तो है नहीं, मेरे पास भी बहुत टाइम है, लेकिन मुझे टाइम भी नहीं मिलता मेन चीज़ पढ़ने का। सारा इतना काम, इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, सर मेरी हालत खराब हो जाती है। शाम का है, पी सकते हो। तुम्हारा फीवर है तो मत पियो ना, गुनगुना करके पियो। को फ्रेंड फीवर है, बाद में मेहंदी भी लगानी थी, नहीं लगाएंगे, इसमें छुट्टी हो रही है। फिलहाल हमारे घर दीपावली आप लोग जानते हैं नहीं मनाई जाएगी। टीचर क्या बोले पापा, बस जो भी ऐसा जाएगा प्लेन ब्लॉग जाएगा आप लोग के साथ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हम लोग को। पापा के बिना पहले दीपावली है और तकलीफ होती है, सच में बताएं। अपने
आपके घर के मेन गार्जियन जब नहीं रहते तब कहीं जाते थे, पापा है ना, देख लेंगे सुधांशु को, पापा ये कर लेंगे, पापा वो कर लेंगे, पापा ले आएंगे। पापा मुझे छोड़ने जाते थे, पानी भरा रहता था, नहीं चला पाते थे गाड़ी, फिर भी ऐसे ऐसे मतलब बाइक इधर उधर ऐसे जाती रहती थी, भी छोड़ने जाते थे। मुझे बहुत तकलीफ होती है, नीचे जाते हैं। चल रहा है यार, इसीलिए छोटा ट्रैक यहाँ जलता रहता है ना, तो इसी में इजी रहता है लेकर जाने में। चाय पीते हैं, इधर सारे कपड़े धुल के डाल दिए हैं, और पर डे का कपड़ा आप लोग जानते ही हैं, रहता ही है। और सबसे ज़्यादा बात करते करते इमोशनल हो गए, सुधांशु रोने लगे कि पापा की बात मत किया करो। तो बच्चे हैं, अभी नहीं समझदार हैं, कह रहे हैं कि बाबा रहते थे मेरे लिए, छुरछुरिया और जो भी कुछ रहता था लेकर आते थे पापा, सुधांशु के लिए लेकर जाते थे कि चलो तुम्हारे लिए ख़रीद देते हैं। सबसे छोटे थे घर में, तो सुधांशु को उस टाइम मतलब इतना ज़्यादा लेकर जाते आते थे, जहाँ भी जाते थे। फ्रेंड, सुधांशु बहुत ज़्यादा रोने लगा था और उसको चुप करा रहे थे, लेकिन चुप ही नहीं हो रहा था क्योंकि पापा का नाम ले लिए थे। तो पापा का उसको याद आ गई थी कि छुरछुरिया और पटाखे खरीदने जाते थे मेरे लिए बाबा। तो बोले मम्मी आज मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे पापा की याद आ रही है। अब पापा की बात भी कर ली, सुबह से ही वो याद कर रहा है, क्योंकि सुधांशु पीछे पड़ जाते थे और पापा भी रहते थे, लेकर जाते आते थे उनको, जहाँ भी जाते लेकर जाते आते थे। लेकिन आज पहले दिन जो पापा नहीं है, सुधांशु बचपन से पापा के पास बहुत अटैचमेंट उसका था, और छोटा सा ही था ना, तो लाइट नहीं रहती थी तो पापा के पास लेटा देते थे। तो पापा कहते मालूम नहीं कैसे जगता है, तुरंत जाग जाता है। तो छोटे से ही ज़्यादा करके सुधांशु पापा के पास रहते थे, और जैसे कि कुछ भी होता था तो पापा है ना, पापा है, पापा के साथ जाओ, पापा से ले लेना। जब हम ये जॉब ज्वाइनिंग किए थे तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं इस स्थिति में थी। मेरा डिसीजन था कि मैं जॉब नहीं करूँगी, लेकिन फिर क्या हुआ, पापा बोले कि नहीं जॉब करनी है, संविदा की जॉब है, छोड़नी नहीं है। प्राइवेट तो मिल जाती, संविदा की नहीं मिलती। तो उन्हीं के डिसीजन की वजह से मुझे प्राइवेट में ज़्यादा सैलरी मिल रही थी, संविदा पे कम ही मिल रही है समझ लीजिए। लेकिन पापा का डिसीजन था, इसी वजह से मुझे ये जॉब करनी पड़ी थी। और बस बात हो नहीं है, हम लोग तो दीपावली से भी अच्छी नहीं लगेगी। नहीं तो हर साल मिठाई का इतना ज़्यादा डिब्बा स्टार्टिंग से आने लगता था, और एक अलग सी रौनक रहती थी घर में। चलिए फ्रेंड, पीते हैं चाय। जब आपके घर के बूढ़ बुजुर्ग नहीं रहते ना, तो उसकी कमी हमेशा खुलती है, और हमेशा आप जब बड़े रहते ना तो हमेशा आप छोटे बने रहते हो। नहीं तो आज उनके ना रहने के बाद आप इतने बड़े हो जाते हो कि अपनी तकलीफ़ें किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड चलते हैं, पढ़ाई भी करनी है। उनकी ख्वाहिश थी कि हम सरकारी जॉब पाएँ, सब माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। देखते हैं भगवान पूरी करते हैं कि नहीं, और अपना कर्म तो करते ही हैं, किस्मत में जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए फिर, ये बनी है सेवई, सेवई बनी है। गाय को दिए,
गाय आई है जो रोटी देते हैं सुधांशु। इधर देखिए कैसे एक एक तोड़ तोड़ के हाथ में रोटी ली है बर्तन में खिला रहे हो क्या? जानवर से प्यार है इनको, देखिए। शाम को हमेशा निकालते हैं रोटी जानवरों के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए। उसको सुधांशु ले जाते हैं खिलाने के लिए। तो देखिए टाइम कितना हो रहा है, 10 बज रहे हैं, 10 हो रहे हैं। और गए हैं क्योंकि इतने टाइम ही आते ही है। 2 गैया आती है, एक कुत्ता आता है, उसको खिलाते। तो खुशी मिलती जब भी सुधांशु खिलाते हैं ना, उसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और जब भी खिलाते हैं बुलाते हैं ज़रूर। आज तो वीडियो बना लिए, और कभी वीडियो नहीं बनाते हैं इन सब चीज़ों का। लेकिन आज हम बोले कि मम्मी छोटा सा वीडियो बना, नानी के पास भेजना कि हमारे घर के पास कितनी गैया आती हैं। तो फ्रेंड चल रहे हैं अभी पढ़ाई करने। ये देखिए पढ़ाई कर रहे थे, गए हैं गाय देने रोटी।